अच्छा अब एक जुमला आलम इस्लाम की तफसीरों से भी सुन लीजिए। जाहिर है चूंकि कुरान की आयत है तो तमाम मुफस्सिरीन ने इस पर बात की, शिया मुफस्सिरीन ने भी बात की और मकतब अहले सुन्नत ने भी बात की। और ये आयत सबके नज़दीक मुसल्लम है कि अहले बैत से और जुल कुर्बा से, कुर्बा से मवद्दत रखी जाए। तो इमाम अहले सुन्नत बड़ा मोतबर नाम है इमाम अहमद रजा खां बरेलवी का, जो मिसाल उन्होंने दिया वो आपके हवाले। उन्होंने कहा कि पानी वो शय है, पता नहीं कहाँ बैठे हैं और आप क्या सुन रहे हैं, मैं इससे आसान करके नहीं समझा सकता नौजवानों को। पानी वो शय है कि जिसे बशर की जिससे फितरी मोहब्बत, तो हम पानी के बगैर नहीं रह सकते। लेकिन अगर पानी ना मिले और मैं कोई मशरूब पी रहा हूँ, कोई शरबत पी रहा हूँ, किसी फल का जूस पी रहा हूँ, तो मुझे पानी के बगैर मौत नहीं आएगी अगर मैं ये सब चीजें इस्तेमाल करूँ। देखा इसके बरक्स वो हयात जो रहती पानी में, उनमें कुछ ऐसे जानवर हैं जो रहते तो पानी में मगर खुश्की तक भी आ जाते हैं। वो रहते पानी में, उन्हें पसंद भी पानी में रहना, लेकिन कभी कभी खुश्की पे आना उनकी मौत का सबब नहीं बनता। अब देखिए मैं एक एक जानवर की मिसाल देने लग जाऊं तो गुफ्तगू का रुख मुड़ जाएगा। मगरमच्छ पानी में रहता है, पानी को पसंद करता है, लेकिन खुश्की पे आता है तो उसे ममीर तो देखते रहिए, उसे मौत नहीं आती। ऐसे और बहुत से जानवर हैं। अब फेरे आप गिनते रहिए और मजलिस के बाद बुजुर्गों से पूछते रहिएगा कि मुशाहिदे में ऐसे कौन कौन से अल्लाह की मखलूक है जो रहती पानी में, पसंद पानी को करती है। लेकिन इमाम अहमद रजा खां बरेलवी ने मोहब्बत के मानी में जो जुमला लिखा वो आपके हवाले, उन्होंने कहा हमें भी पानी से मोहब्बत है, उसकी जरूरत है। उन जानवरों को जो खुश्की पे आके बाकी रहते हैं उन्हें भी मोहब्बत है, लेकिन मछली ऐसी मखलूक है जो पानी से बाहर आए तो मर जाए। उन्होंने कहा हमें पानी से मोहब्बत है, मछली को मवद्दत है। बस यही बताना, अल्लाह ने अहले बैत से मोहब्बत नहीं मवद्दत मांगी। इसका मतलब है मवद्दत हमारी हयात की जामिन है। अच्छा एक इल्मे कलाम का मोटा सा कुल्लिया वो भी सुन लीजिए। मैं कुछ देर रुकूंगा मवद्दत के मानी पे, ताकि ये गुफ्तगू इतनी आसान और इतनी सहल हो जाए कि नौजवान जहनों में ऐसी नक्श हो जाए और इतनी आसान हो जाए कि कभी बुला ना पाए। एक इमाम अहमद रजा खां बरेलवी, अभी मैंने अपने मसलक का कोई हवाला नहीं दिया आपको, उन्होंने कहा मवद्दत ऐसी जरूरत है, ऐसी मोहब्बत जिसके बगैर गुजारा ही ना हो। मोहब्बत पानी से मोहब्बत है मगर गुजारा हो रहा है, लेकिन मछली के लिए पानी मवद्दत की हैसियत रखता है, उसके बगैर उसका गुजारा ही नहीं है, तड़पने लगे। बस यही मैं बता रहा हूं, हमें आले मोहम्मद की पानी से ज्यादा जरूरत है। तवज्जो करते रहिए, बड़ी तवज्जो। तो एक मानी तो उन्होंने ये लिख दी है कि मोहब्बत दायमी नहीं होती, ये उलमाए लुगत ने लिखा। मवद्दत दायमी होती है, जज्बा बदलता नहीं है। जिससे आज मवद्दत है ऐसा नहीं हो सकता कल मवद्दत खत्म हो। जिससे मवद्दत है वो है। दूसरी बात ऐसे जरूरत है जैसे पानी की जरूरत है। तीसरी बात जो अल्लामा मीर जहानी ने लिखी, अब मकतब तशय्यो का मौके सुन लीजिए, मिसाल उन्होंने दी और मिसाल हर मकतब के लिए, लेकिन लिखी चूंकि शिया आलिम ने तो उन्हीं के नाम से आपके हवाले कर रहा हूं। उन्होंने लिखा मवद्दत हर शय इल्म कलाम का कुल्लिया है, हर शय अपनी जिद से पहचानी जाती है। और मैं कई मौकों में मेंबर से ये जुमला कह चुका हूं कि अगर अंधेरा ना हो तो नूर समझ में ना आए, अगर सर्दी ना हो तो गर्मी समझ में ना आए, अगर जहालत ना हो तो इल्म समझ में ना आए, अगर नजासत ना हो तो तहारत समझ में ना आए, अगर मुश्किलें ना हो तो मुश्किल कुशा समझ में। ये नौजवान मुतवज्जो हो जाए तो मैं जुमला कहता चला जाऊं, अगर मुश्किलें ना हो तो मुश्किल कुशा समझ में ना आए। तो उन्होंने कहा दो लफ्ज हैं, एक है मोहब्बत, दूसरा मवद्दत। बड़ा सुना हुआ लफ्ज है आपका, एक है मोहब्बत एक है मवद्दत का। उन्होंने कहा दलील यही है दोनों के अलग होने की कि कुरान और हदीस में दोनों की जिद अलग अलग। मैं बड़ी अहम बात आपके हवाले करने जा रहा हूँ मवद्दत के हवाले से। इस लफ्ज़ मवद्दत की तफसीर में उलमा ने किताबों की किताबें, दफ्तर के दफ्तर वो किताबें अलग हैं जो सिर्फ आया मवद्दत पे लिखी गई, वो तफसीरें अलग हैं जो मजमूई तौर पे तफसीरों में आया मवद्दत की गई। लेकिन ये जुमला पहुँच जाना बहुत ज़रूरी है। साहिब जन्नतुल आसमा अल्लामा मीर जहानी का, उन्होंने ये लिखा दो जिद्दें, एक लफ्ज़ मोहब्बत, एक है मवद्दत। बड़ी तवज्जो रखिए, अल्लाह ने मोहब्बत की जिद कुरान में रखी है बोझ। जुमला जाहिर हो गया तो मुझे अफसोस रहेगा कि शायद मैं मवद्दत के मानी नहीं पहुंचा सका आप तक। मोहब्बत की जिद रखी है बोझ, मवद्दत की जिद रखी है अदावत।
काश मैं वैसे समझा पाऊं जैसे मैं चाह रहा हूं नौजवानों को। मोहब्बत की जिद रखी है बोझ, मवद्दत की जिद रखी है अदावत। आप कहेंगे फर्क क्या है? बुग़्ज़ दिल में रहता है, दुश्मनी का इजहार होता है। उन्होंने कहा यहीं से समझ लो, मोहब्बत दिल में रहती है, मवद्दत का इजहार जरूरी है। आपने नारा ना लगा होता और ये कहीं से जवाब आया और कहीं से ना आया होता तो मैं ये फिक्रा ना कहता। दिल में सब फजाइल सुन के अली के खुश होते हैं, नारा लगा देना मवद्दत। सब मिल के मौला का नाम ले तो दिल में ठंडक तो महसूस हो रही है। मोहब्बत तो जहां इजहार हो, हर शय को उसकी, जनाबे अमीर का फरमान है, हर शय को उसकी जिद से पहचान। तो अल्लाह ने मोहब्बत की जिद को रखा है बुग़्ज़। इसका मतलब है मोहब्बत के लिए ये शर्त नहीं है कि इजहार हो सकता है कि किसी जैसे आपको बड़ी मोहब्बत हो, आपने कभी इजहार ही ना किया, लेकिन मवद्दत के लिए इजहार शर्त है। अब जल्दी से याद दिलाता हूं आपको, पंजतन को चादर में जमा करके अल्लाह के रसूल ने अल्लाह से इनके दुश्मनी के लिए बुग़्ज़ नहीं अदावत मांगी है। अरे जो हैरत से मुझे देख रहे हैं उनके लिए फिक्रा दोहरा दूं, पैगंबर ने दुश्मन सैयदा के लिए बुग़्ज़ नहीं रखा, अदावत रखी है। अब मैं बुग़्ज़ और अदावत आपको कैसे समझाऊं? बुग़्ज़ होता है दिल में, हो सकता है कि साला साल कोई किसी के साथ रहता रहा, दिल में बुग़्ज़ हो, कभी इजहार ना हो। दिल में बुग़्ज़ है, इजहार नहीं। मगर दुश्मनी वो शय है जिसका इजहार हो जाता है। अब भी नहीं समझ में आया मेरे नौजवान दोस्तों, गदीर से बेहतर मिसाल कहां से लाऊं? नहीं, अभी भी 70% मजमा पहुंचा और मेरे नौजवान मुझे हैरत से देख रहे हैं। मन कुन तो मौला कहा, दिलों में बुग़्ज़ था। पैगंबर ने कहा वाले मन वाला हो, वादे मन आदा हो, पालने वाले, इसके दुश्मन से बुग़्ज़ नहीं अदावत रख। बुग़्ज़ वाले बहुत थे, अल्लाह ने कहा तुम्हें क़यामत में अज़ाब देंगे। जिसने अदावत का इजहार किया फौरन पत्थर आ गया। इससे भी शानदार सलावत पढ़ दीजिए एक मरतबा और बीवी की। गदीर से बेहतर बुग़्ज़ और अदावत कैसे समझाऊं मैं अपने सुनने वालों को? दिलों में बुग़्ज़ थे, अल्लाह ने कहा देखो तुमने भी बुग़्ज़ छुपा के रखा है, हमने भी अज़ाब अभी छुपा के रखा है। लेकिन जिसने अदावत का इजहार किया, अब तो फर्क समझ में आ गया है ना। मवद्दत इजहार चाहती है, अदावत इजहार चाहती है, मोहब्बत दिल में छुपी होती है, बुग़्ज़ दिल में छुपा होता है। तो मौला अली का फरमान तो आपने सुन लिया, हर शय को उसकी जिद से पहचानो। मवद्दत रखनी थी कुर्बा से, कुर्बा यानी सैयदा, अव्वले मानिए कुर्बा यानी सैयदा। तो अब मैं कुल्लिया दे के जा रहा हूं नौजवानों को, देखना हो कि दिल में कितनी मवद्दत सैयदा है, ये देख लेना दुश्मन सैयदा से दिल में अदावत कितनी है। नहीं, जितना बुलंद नारा लगा रहे हैं सलावत भी उतनी बुलंद पड़ी है। कितनी है तो पहले ये देख लेना कि दुश्मन सैयदा के बुग़्ज़ नहीं, अदावत, दुश्मनी, इजहार चाहती है। आपको पता चला हम तबर्रा सिर्फ शौक अकीदा में नहीं कर रहे, मवद्दत समझ के कर रहे।
हम तबर्रा सिर्फ जुज़्व अक़ीदा समझ के नहीं, हक़ मवद्दत समझ के करते हैं। इसका बुग़्ज़ मोहब्बत की ज़िद है, अदावत मवद्दत की ज़िद है। दोनों इजहार चाहती है, मवद्दत भी इजहार चाहती है, अदावत भी इजहार चाहती है। कल और तफसील से गुफ्तगू करेंगे, लेकिन आज की तक एक मानी और सुन लीजिए मवद्दत के, जिसे तफसील से उलमा ने लिखा आपके हवाले, और मैं आया मवद्दत तक वापस आ गया। उन्होंने कहा मोहब्बत, माल से मोहब्बत, औलाद से मोहब्बत, तो उसमें तब्दीली वाक़ हो सकती है, मवद्दत में तब्दीली वाक़ नहीं होती। दूसरा, मवद्दत इजहार चाहती है, मोहब्बत के लिए इजहार जरूरी नहीं है। उन्होंने कहा तीसरी बात, मवद्दत, इससे बेहतर तारीफ ना मैंने पढ़ी ना आपके हवाले कर सकता हूं। मवद्दत वो मंजिले मोहब्बत है जिस पे मोहब्बत कुर्बान की जा सके। नहीं, शायद मैं बात नौजवानों तक पहुंचा ही नहीं सका। मवद्दत वो मंजिले मोहब्बत है जिस पे मोहब्बत भी कुर्बान की जा सके। बेटे से मोहब्बत, औलाद से मोहब्बत, माल से मोहब्बत, काम से मोहब्बत, जिंदगी से मोहब्बत, सांसों से मोहब्बत, जान से मोहब्बत, किताबों से मोहब्बत। इसका मतलब है मवद्दत वो मंजिल है जहां ये मोहब्बतें कुर्बान की जा सके। अपनी मसरूफियत को तर्क करके जिक्र सैयदा में आना मवद्दत। माल दिया है अज़ाए अहले बैत पे खर्च करना मवद्दत। आंखें दी हैं अज़ा खाने की ज़ियारत करते रहना मवद्दत। अरे और जुमला सुन लीजिए, ज़ाया न कीजिएगा। लहू बचा के रखना मोहब्बत, बहा देना मोहब्बत। सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पे, तो गुफ्तगू आ गई। माल दिया था, बचा के रखा, माल से मोहब्बत थी। मवद्दत ये है जिस माल से मोहब्बत है वो जिक्र अहले बैत पे कुर्बान कर दिया। जिस जान से मोहब्बत है वो मोहब्बत अली में कुर्बान कर दी। मवद्दत ये है लहू बचा के रखा था सेहत के लिए, मवद्दत पे कुर्बान। इसका मतलब है उदू ज़हरा से अदावत पैमाना मवद्दत। फिर सुन लीजिए मेरा ये जुमला, शायद किसी के जहन में नक्श हो जाए और कभी काम आए। उदू ज़हरा से अदावत पैमाना मवद्दत। पैगंबर ने मवद्दत मांगी है, याद रखिएगा। ये तबर्रा मवद्दत का हिस्सा है, जुज़्व लाजिम है। ये नहीं है कि मेरी तबीयत में नहीं है, मैं उसे भी अच्छा समझता हूँ, उसे भी अच्छा। ये कोई मवद्दत नहीं है, ये कोई मवद्दत नहीं। मवद्दत का तकाजा है कि अदावत का इजहार किया जाए। और अगर ये इजहार, तो सवाल ये है कि दो गुजारिश ये है कि कुछ लम्हे अगर आप हजरात पहले तशरीफ ले आए और मजलिस बर वक्त हो जाए, तो मैं वादा भी यही था और वक्त से कुछ पहले आपकी खिदमत में हाजिर हो जाऊं तो ज़्यादा से ज़्यादा मतालिब आपके हवाले कर सकूंगा। सफ़र तवील है कल दूसरी मजलिस के लिए, और कल बिल्कुल वक्त से पहले आपकी खिदमत में हाजिर हो जाऊंगा और कल तफसील से गुफ्तगू भी करेंगे इस मौजू पे। लेकिन एक सवाल आज की हद तक कर रहा हूँ और एक आयत पढ़ रहा हूँ। दो नबियों के बारे में कुरान में आयत रखी हुई है, हजरत नूह के बारे में सूरह अंबिया में और हजरत हूद के बारे में हजरत हूद में। दोनों ने अपनी कौमों से एक बात की, अजरी अल्लाह ला असअलुकुम अलैहि अजरन। उन्होंने भी यही फकरा कहा, हमें तुमसे कोई अजर नहीं चाहिए। ये जो तुम्हें हिदायत दे रहे कोई अजर नहीं, अजरी अल्लाह, मेरा अजर अल्लाह के पास है, तुमसे लेना ही नहीं। सवाल ये है कि ये नबियों का खुलूस है कि उन्होंने अजर नहीं लिया, तो क्या जिसके सदक़े में नबूवत मिली है उससे ज्यादा खुलूस है? दो आयतें ऐसी हैं जिन्हें बहुत कम आया मवद्दत के ज़ैल में बयान किया गया। अगर आप इजाजत दें तो एक आयत आज आपके हवाले करता चलूं, सूरह मुबारका फुरकान। सलावत भेजिए मोहम्मद वाले।
सूरह मेरी तरफ देखते रहिए, आने जाने वो जो कुल यहाँ रखा हुआ है हुक्म के लहजे में अमर के सीगे से कह रहा है, कुल मा सालतुकुम बिल अजरिन, कह दीजिए मेरे हबीब कि जो कुछ अजर मैंने तुमसे तलब किया है, तवज्जो है, जो कुछ अजर मैंने तुमसे तलब किया हो लकुम, अपने लिए नहीं किया। अजीब आयत आपके हवाले कर, जो अजर मैं तुमसे मांग रहा हूं अपने लिए मांगी। एक तरफ कुरान कह रहा है और मेरे सुनने वाले मुझे हैरत से देख रहे हैं, एक तरफ कह रहा है कि मुझे कोई अजर चाहिए नहीं सिवाय कुर्बा से मवद्दत, और दूसरी तरफ कह रहा है मुझे अजर चाहिए नहीं, जो कुछ तुमसे मांग रहा हूं अपने लिए नहीं। इन्ना अजरी इल्ला अल्लाह, इसके सिवा कोई बात नहीं है कि मेरा अजर तो उसने देना। इसका मतलब है अब ये जो कुर्बा की मवद्दत हमसे मांगी है, और कुर्बा आपको दोहराने की जरूरत नहीं है कौन है, ये जो कुर्बा की मवद्दत हमसे मांगी है ये पैगंबर ने अपनी खातिर नहीं मांगी। अगर ये बात ही जाय हो गई तो शायद तीनों तकरीरें जाय हो जाए। ये मवद्दत जो मांगी है, ये अजर मांगा है तो पैगंबर ने अपने किसी फायदे के लिए नहीं मांगा। ये असद ज़ैदी की राय नहीं है, ये कुरान की आयत है। सूरह फुरकान कह रहा है मेरे हबीब कह दीजिए इनसे, ये जो अजर मैं तुमसे मांग रहा हूँ अपने लिए नहीं, मेरा अजर अल्लाह के पास महफूज है, मकाम महमूद है, और वो ऐसा अजर है जिससे मैं राजी हो जाऊंगा। ये अजर जो कुर्बा से मवद्दत का है ये तुमसे मांगा है और तुम्हारे लिए मांगा है, इसमें तुम्हारा फायदा है। पता चला आपको दुश्मने ज़हरा पे लानत करना हमारा फायदा है। अच्छा हो सकता है मैं कहूं कि फायदा है और मैं मिंबर छोड़ूं और कोई कहे आपने कहा साहब फायदा तो है, क्या फायदा? तो ये सुन लीजिए कि कितनी महबूब है ये अदावत, ये अदावत आले मोहम्मद को कितनी महबूब है ये सुन लीजिए ताकि तकरीर आगे बढ़ जाए। तो एक दर्जी है मेरा और आपके छठे, मैं हवाला दे के जाता हूँ ताकि मेरे जाने के बाद कोई परेशान ना होता रहे कि कहाँ जब शिफाउ सुदूर फी शरह ज़ियारत आशूर, ज़ियारत आशूर की शरह लिखी अल्लामा अबुल फजल तेहरानी ने, उन्होंने इस रिवायत को लिखा आपके हवाले। कितना अजर है, मवद्दत हमारे लिए मांग और मवद्दत इजहार अदावत आपके हवाले। दर्जी खैयात खैयात, आपसे बेहतर दर्जी को कौन पहचानता है? किसी ने कभी किसी दरवाजे पे आके कहा था तो वो दर्जी वो खैयात दो कुर्ते इमाम के लिए सीखे लाए, मेरी तरफ देखते रहिएगा बिला तशबीह, दोनों कुर्ते लाकर हजरत की खिदमत में पेश कहने के फर्जंदे रसूल ये दोनों वैसे तो मैंने आपके लिए सिए अगर आप अपनी बारगाह में कबूल करें, लेकिन दोनों की अलग अलग खुसूसियात, आप जिसे कबूल कर लेंगे। अब इसमें दो बातें, एक तो मासूम के लिए तोहफा ला रहा है उसका सवाब अलग, लेकिन अपने अकीदे का इम्तिहान भी ले रहा है, और अगर यही इम्तिहान नौजवानों तक पहुंच गया तो मेरी बात आप तक पहुंच गई। मौलाना जब जानते थे मेरे इमाम, लेकिन हम तक बात पहुंचाने के लिए पूछा, कहने लगे अच्छा दोनों तो एक जैसे नजर आ रहे, फर्क क्या है? कहा सरकार एक सीते हुए में दुरूद पढ़ रहा था, एक सीते हुए कातिल ज़हरा पे लानत कर रहा था। जुमला ज़ाया न कीजिएगा, मौला ने हाथ बढ़ा के कहा तबर्रे वाला हमें दे दे। जुमला सुन लीजिए, शायद कोई नाराज हो जाए तो मुझे माफ करे। जिस मासूम को कुर्ता तबर्रे वाला पसंद है उसे आजादार बगैर तबर्रे वाला पसंद है। मवद्दत के मानी आज आपके हवाले करेंगे। दो कुर्ते लेके आया है फरजंदे रसूल के पास, कहा बोला एक तैयार करते हुए सीते हुए दुरूद पढ़ रहा,
एक सीते हुए आपके कातिलों पे, सैयदा के दुश्मनों पे लानत कर रहा। मौला ने कहा हमने ये तबर्रे वाला पसंद किया। यहीं से अंदाजा करिए, इजहारे अदावत मयारे मवद्दत। आगे बढ़ना है मुझे, तो रुकना नहीं है इसमें। अबू हमजा सुमाली, मैं तो फायदे तक लाना है आपको। अबू हमजा सुमाली, जिनकी दुआएं अबू हमजा सुमाली मौजूद। ये अर्ज कर दूं कि 3 इमामतों का सहाबी अबू हमजा सुमाली। कितनी इमामतों? 3। चौथे इमाम, 5वें इमाम और 6ठे इमाम। यानी बाप का, बेटे का और पोते का, पोते का, बाबा का और दादा का। बाप का, बेटे का, पोते का, जैसे जैसे समझ लीजिए। चौथे इमाम, 5वें इमाम, 6ठे इमाम। इमाम के पास आए और कहने लगा, मौला ये बताइए कि हम जो दुश्मनाने अहले बैत पे लानत करें तो उसका सवाब का जो शख्स, बड़ी तवज्जो से ये जुमले महफूज कीजिएगा, जो हवाला देखना चाहे मेरे पास आ जाए। जो शख्स एक बार, भाई ये एक बार में बड़ी काम की बात है, तस्बीह नहीं, 1000 बार नहीं, 100 बार नहीं, एक बार दुश्मने सैयदा पर लानत करे। आयत याद है, ये जो कुछ अजर मैं तुमसे मांग रहा हूं तुम्हारे लिए, मेरे लिए नहीं है। एक बार दुश्मने सैयदा पे लानत करे, बड़ी तवज्जो रखिएगा। पलट के कहने लगे, मौला उसका सवाब क्या है? का अल्लाह उसे 70 लाख नेकियां अता करता। सुनते रहिए, चेहरे बता रहे मेरा जुमला पहुंच गया। एक बार दुश्मने सैयदा पे लानत करे, अल्लाह 70 लाख 70 लाख नेकियां ले। उसने कहा मौला और का 70 लाख गुनाह मिटा देते। अच्छा, मैंने आहिस्ता से कहा, आपने आहिस्ता से सुन लिया। 70 लाख गुनाह, 70 लाख दर्जे बुलंद करता। जरूरी नहीं है कि इंसान की दुनिया से जाने के बाद ही दर्जात बुलंद हो, दुनिया में भी दर्जात बुलंद होते हैं। अल्लाह के नजदीक 70 लाख दर्जे बुलंद। बाप से हदीस सुनी, बेटे की बारगाह में पहुंचा। क्या सुन रहे हैं? बाबा से हदीस सुनी, यानी चौथे इमाम से, 5वें इमाम की बारगाह में आया और आके कहने का, फरजंदे रसूल, मैंने आपके बाबा से हदीस सुनी। और कहने लगा, जब बाबा से सुनी है तो हक है। कहीं मैं आपके सामने दोहराना चाहता हूं। का दोहराओ? का आपके बाबा ने ये फरमाया कि जो शख्स दुश्मन सैयदा पे एक मरतबा लानत करे, हवाला मैंने दे दिया आपको, जाइए तहकीक कीजिए, देखिए और वेरीफाई करें। मेरे नौजवान सलवात भेज दीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। बुलंद आवाज से सवाल, बड़ी तवज्जो रखिए। शिफाउस सुदूर फी शरह ज़ियारत आशूर, अल्लामा अबुल फज़ल तहरानी वो लिख रहे हैं। बाबा से हदीस सुनी, चौथे इमाम से अबू हमजा समाली, 5वें इमाम के पास आया। कहा आपके बाबा ने एक हदीस इरशाद फरमाई है, एक एक मोमिन मेरी तरफ मुतवज्जो हो जाए तो मैं जुमला आपके हवाले करूं। आपके बाबा ने हदीस इरशाद फरमाई है कि मैं दोहराऊं का दोहराओ का हदीस ये है कि आपके बाबा ने फरमाया, जो दुश्मन सैयदा पे लानत करे एक मरतबा अल्लाह 70 लाख गुनाह माफ करता है, 70 लाख नेकियां लिखता है, 70 लाख दर्जे बुलंद करता है। मुस्कुराए और मुस्कुरा के कहने लगा, सुनो अबू हमजा समाली, क्या मैं इस सवाब में इजाफा करूं? नहीं, आयत भूल गए मेरे सुनने वाले। जो मवद्दत के साथ हसना लेकर आएगा, नज़िद लहू फ़ीहा हुस्ना, हम उसकी इबादतों का सवाब बढ़ाते चले जाएं। कहने लगे, क्या मैं उसमें इजाफा करूं? फरजंदे रसूल, इसी वजह से तो आपकी बारगाह में आया हूं कि खुदा ने और क्या क्या नेमतें रखी हैं इस इबादत की। बस कहने लगे, सुनो वो जो कुछ मेरे बाबा ने फरमाया वो हक है, लेकिन आओ मैं तुम्हें इससे बढ़कर सवाब बताऊं जो मेरे बाबा ने किसी हिकमत के तहत तुम्हें नहीं बताया। और वो इसीलिए कि मैं तुम्हारे हवाले करूं और एक और इमाम उस लान और उस अदावत के इजहार का सबब तुम्हें बता सके और उसकी अजमत तुम्हें बता सके। फरजंदे रसूल फरमाइए कि अगर कोई शख्स, बड़ी जिम्मेदारी, सुबह सवेरे उठकर दुश्मन सैयदा पे लानत करे, रात को सोने तक कोई गुनाह लिखा नहीं जाता।
परेशान हो गए मेरे नौजवान दोस्त और मुजाहिर से। अगर कोई शख्स सुबह उठे दुश्मन ज़हरा पे लानत करे, याद रखिएगा अदावत हर शे अपनी जिद से पहचानी जाती है और मोहब्बत की जिद अल्लाह ने बोझ रखा। मवद्दत की जिद अदावत, और अदावत इजहार चाहती है। अब जुमला आपके हवाले, रात को सुबह लानत करे, रात तक कहने लगा फरजंदे रसूल, और अगर कोई रात को कहने लगे फिर सुबह तक गुनाह नहीं लिखा। अब बाबा की हदीस भी सुन चुका, बेटे की हदीस भी सुन चुका, चला और पोते की बारगाह में, यानी मेरे और आपके छठे इमाम इमाम सादिक आले मोहम्मद, बड़ी तवज्जो रखिए। हजरत की बारगाह में सलाम किया, कहने लगा फरजंदे रसूल, अर्ज कर चुका तीन इमामों का साथ, फरजंदे रसूल आपके बाबा से भी कुछ सुना है, आपके दादा से भी कुछ सुना है, और वो हदीसा आपकी बारगाह में नकल करना चाहता हूँ। जुमला अगर ज़ाया हो गया तो मुझे अफसोस रहेगा कि शायद ये दोनों बातें मैं पहुंचा ही नहीं सका। इमाम ने क्या कहा, 70 लाख दर्जे बुलंद, 70 लाख गुनाह माफ, 70 लाख नेकियां लिखी गई। पांचवें इमाम ने फरमाया सुबह तबर्रा करके रात को सो जाए दुश्मन ज़हरा पे, सारे दिन कोई गुनाह, रात को सो जाए सुबह तक। जैसे ही कहा ना मौला मैं आपके बाबा और आपके दादा से हदीस सुन के आया हूं, मुस्कुरा के कहने लगे अबू हमजा शुमाली, मैं जानता हूं तू इजाफे वाली बात के लिए आया है। अल्लाह जाने मैं कहां पढ़ा, तू इजाफे वाली बात के लिए आया है। कहने का फरजंदे रसूल इसी के लिए आया हूं, आपसे बेहतर कौन जानता है। का पहले वो दोहरा जो मेरे बाबा और मेरे दादा ने कहा है, दोनों हदीसें दोहराई। कहने लगा फरजंदे रसूल ली सवाल, मेरा एक सवाल, मेरा एक सवाल कि फरजंदे रसूल आप जो आपके दादा ने फरमाया, आपके खानवादे ने फरमाया, वो बिल्कुल हक है, सच है, मुझे उसमें कोई इश्काल नहीं, कोई सवाल नहीं, कोई शक नहीं, कोई तरद्दुद नहीं। लेकिन सुबह से शाम तक बंदा लानत करे और गुनाह ना लिखा जाए, ये बात तो समझ में आती है। रात को तो हर शख्स सो जाता है, तो ये नींद में कैसा गुनाह। कहने लगा आ मैं तुझे अपने बाबा के कलाम की तफसीर सुनाता हूं। रात भर जितनी सांसें लेता रहेगा, हर सांस के बदले अगले दिन के गुनाह माफ। और किया इजहार चाहती है, वो बताए जो खुद ज़ुविल कुर्बा है। इमाम ने 12 आयतें पढ़ी हैं, 12 आयतें, और उयून अखबार में शेख सदूक ने से लिखा है, तकरीर खत्म हो रही है, 12 आयतों से मौला ने एहतजाज किया। छठी आयत यही आयत मवद्दत पढ़ी है। आज वो सारे जुमले आपके हवाले नहीं कर सकता, लेकिन एक जुमला जो बहुत अहम है वो सुन लीजिए। उन्होंने लिखा कि इमाम रिज़ा ने जब यही आयत पढ़ी कि किस बात पे आपको फजीलत है मुझ पर, तो कहने लगे याद रखो, बड़ी अहम बात है, मैं चाहता हूं कि नौजवान जहनों में नक्श हो जाए, तकरीर खत्म हो रही है। कहने लगे याद रखो, अगर कुरैश इस बात पे अफजल है कि नबी उनमें आए, तो उनसे ज्यादा बनी हाशिम करीब है। अगर यही तो बतरीक़ औला बनी हाशिम करीब। और अगर मक्के मदीने वाले तो जिन में नबी रहे तो वो ज्यादा करीब है। तो ये बता दो शहर वाले ज्यादा करीब होते हैं या घर में रहने वाले? लफ्ज बदल के कहता हूँ, शायद जो अब तक नहीं बोला वो भी हो जाए। अरे घर में तो बहुत से मिलेंगे, घर वाले करीब हैं या चादर वाले? कल इमाम रजा के जुमले आपको सुनाऊंगा, बाकी पूरा खुतबा इमाम रजा ने इसी आयत मवद्दत पे दिया है, लेकिन मुझे उस तफसील में इस वक्त नहीं जाना। एक बात ये पता चल गई कि ये पैगंबर अपनी की बात करें तो वो भी कैसे। एक बात ये पता चल गई कि पैगंबर अहले मदीना और मक्का की बात भी नहीं करते। जो जुमला अल्लामा अहमद रहमानी हमदानी ने लिखा, उन्होंने कहा अगर उनकी बात करें तो बुतों की परिस्थिति दरमियान आती है। अगर मदीने वालों के रिश्तेदारों की बात करें तो उनके तो कई रिश्तेदार अभी तक ऐसे थे जो ईमान ही नहीं लाए।
उन्होंने कहा सिर्फ जाते, अब जुमला अल्लामा अली नकी नक्कन अल्लाहु मकामहु का आपके हवाले, उन्होंने कहा आयत में आया इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, सिर्फ ये तो नहीं है, पहले कुल रखा हुआ है, अल्लाह ने उसी को कुर्बा कहा है जो नबी के भी करीब हो, अल्लाह के भी करीब, नबी के भी करीब हो, जो नबी के भी करीब हो, अल्लाह के भी करीब हो। उन्होंने लिखा कौन है जिसे इस बात में शक है कि सैयदा से ज्यादा कोई नहीं है। देखिए करीब होने के लिए एक लफ्ज आप कहते हैं, ये जुमला सुनिए और मुझे इजाजत दीजिए। तशरीफ फरमाए मौलाना, तशरीफ फरमाए, नमाज़े बाजमात हुई होगी और आपने नियत करते हुए कहा होगा कुर्बतन इल्लल्लाह, कुर्बतन इल्लल्लाह। भाई इतना पूछना है आपसे कि अब जो ये मैंने मगरिब की नमाज में कुर्बतन इल्लल्लाह कहा, तो पहले नाउजुबिल्लाह 1 किलोमीटर का फासला था मेरे और खुदा के दरमियान, और अब आधा रह गया। परेशान हो गए। रोजा रखता हूँ कुर्बतन इल्लल्लाह, 10 मील का फासला था, 8 मील करेगा, तो खुदा की कोई समत तो है ना। मैं अगर ये कहूँ कि मौलाना वहां तशरीफ फरमाए तो मैं यहाँ से चल के वहां तक आऊँ तो और करीब हो जाऊंगा, या मौलाना वहां से यहाँ तक आए तो मिंबर के करीब होगा। कोई अज़ादार आया और मैंने आके कहा मिंबर के करीब आ जाइए, तो इसका मतलब है मिंबर की समत का ताय्युन जरूरी है। अब जो जुमले अल्लामा मीर जहानी ने लिखे आपके हवाले, उन्होंने कहा खुदा के यहाँ तो समत ही नहीं, बल्कि नाजुल बलागा में जनाब अमीर ने फरमाया जिसने समत की तरफ इशारा किया उसने अपने ईमान से हाथ धो लिया। तो फिर पता कैसे चले कि कुर्बत कहाँ से? उन्होंने कहा देखो जहाँ रिज़ाए इलाही चली जाए वही कुर्बत, कल आयत पढ़ूंगा, वही कुर्बत इलाही का वसीला। फिर याद दिलाऊं, पैगंबर ने फरमाया जिससे ये राजी है, आखिरी जुमला सुनिए और मुझे इजाजत दीजिए। अब सारी तकरीरी बरात पे है तो आखिरी जुमला भी यही होगा। अब पता चला दुश्मन सैयदा पे लानत करने की नियत भी यही है, कुर्बतन इल्लल्लाह। जो बीबी खुदा की बारगाह में मुकर्रर, खुदा की बारगाह में इतनी मुकर्रब कि अगर बेटों से कहते तो सच्चाई का यह आलम है कि कपड़े दर्जी के पास है। खुदा रिजवान जन्नत को खैयात बना के भेजे कि देखो फातिमा ने कह दिया, और अब अगर जोड़े ना आए तो सदाकत फातिमा पे हर्फ ना आ जाए। खुदा जिसके कहे हुए फिक्रे के लिए कलीद बरदार जन्नत को खैयात बना के भेजे, उससे दरबार में कहा जाए कि जो कह रही हो वो सच नहीं है, और कोई मसाइब का जुमला न हो। ये बात महशर तक तारीख़ इस्लाम के मुंह पे तमाचा बन के लगती रहेगी कि नबी की बेटी को यह कहना पड़ा इल्मू अन्नी फातिमा, मुझे पहचानो मैं फातिमा हूं, मैं झूठ नहीं। खुदा उन आवाजों पर रहमत नाजिल करे जो जिक्र में बना। शब शहादत है आज, कल 13 जमादुल उला है, आज शब में तशरीफ फरमा है आप, जो तफसील से मसाइब कल पढ़ूंगा, लेकिन आज ये जुमला सुन लीजिए कि जब जनाब खदीजा इस दुनिया से पर्दा कर गई तो एक मर्तबा कहा सैयदा मैंने तुम्हारे बाबा से कुछ तलब नहीं की, मुस्तफ़ा से कहो मैं कुछ मांगना चाहती हूँ। पैगंबर करीब आए, का मुझे अपनी अबा का कफन दीजिए। का खदीजा खुदा ने कफन जन्नत से भिजवाया। उसके बाद एक फिक्रा कहा था, सैयदा को करीब बुला के सर पे हाथ रखा, का या रसूलल्लाह मुझसे वादा कीजिए मेरे बाद कभी इसकी आंखों में आंसू ना आए, खुदा किसी माँ पे ये दिन न लाए। आपकी आवाज़ें बुलंद हैं, आपकी आंखों ने अश्कों का वजू कर लिया।
मुझे और कोई तफसील पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको रुलाने के लिए, बस ये सोच के रो लिया कीजिए। आपके छठे इमाम सजदे में सर रख के कहा करते थे, पालने वाले उन चीखों पर रहमत नाजिल फरमा जो हमारे मसाइब में बले। पैगंबर के बेइख्तियार चश्मे मुबारक से आंसू बरामद हुए तो एक मरतबा बीबी तड़प गई, अपना दर्द भूल गया कि या रसूल अल्लाह, फातिमा आपकी भी तो बेटी है, मैंने कुछ ज्यादा तो नहीं तलब किया। पैगंबर से जवाब न दिया गया कि खदीजा जरा मेरी 2 उंगलियों के दरमियान देखना। अब जो देखा तो अपना दर्द भूल गया, तड़प के उठी कि या रसूल अल्लाह, ये कौन गुस्ताख है, ये कुर्सी पे बैठा हुआ है। फातिमा खड़ी वो बीबी कि जिसकी आमद पर पैगंबर अपनी मसनद छोड़, वो बीबी एक पहर दरबार में कहती रही, ये मेरे बाबा की तहरीर है। का कौन गवाह है? का अली गवाह है। का शौहर की गवाही ज़ौजा के लिए कबूल नहीं है। का अच्छा, फिर हसनैन गवाह है। कब तो बच्चे हैं। क्या पैगंबर ने ये नहीं कहा ये जन्नत के सरदार हैं? क्या पैगंबर को नहीं मालूम था? कहाँ अगर तुम विरासत की दलील तलब करते हो, ये उम्मे ऐमन मेरे बाबा की कनीज मुझे विरसे में मिली है। हाँ, उम्मे ऐमन की गवाही का हम कोई गवाही नहीं मानते। कोई तहरीर है? यहाँ शहजादी ने क़िबाला फदक दिखाया, यहाँ क़िबाला चला। अल्लाह जाने कितने कुर्सी नशी थे। मेरी शहजादी मस्जिद नबवी में थी, यहाँ क़िबाला चलने लगा। एक एक ने क़िबाले को देखा। अब जो हाकिम के हाथों में क़िबाला आया, एक जालिम को डर हुआ कहीं फदक वापस ना कर दिया जाए। इस जालिम ने पैगंबर की तहरीर को लिया, एक मर्तबा कागज को पारा पारा किया। सैयदा ने कब्र रसूल का रुख किया। बाबा आपकी तहरीर। बुलंद बाबा आपकी तहरीर को पारा पारा किया गया। मैं नहीं अर्ज कर सकता इस जालिम ने कैसे तौहीन की। क़िबाला रसूल को कदमों में डाल दिया। अज़ादारो, क़यामत गुजर गई, सैयदा रो रही थी, जालिम हंस रहा। ऐसे में घर लौटने लगी तो अब आलम यह है कि चला नहीं जाता। उम्मे ऐमन ने सहारा दिया। आज़ादारों, मगर अब जो पहुंची ना, तो जब माँ घर से बाहर जाती है, बेटियां माँ का इंतजार करती। मुझे नहीं पता कैसे सुनेंगे आप, कैसे मातम करेंगे। ज़ैनब सैयदा का इंतजार कर रही थी। हो गई मजलिस। 2 जुमले सुन लीजिए। ज़ैनब सैयदा का इंतजार कर रही थी। एक मर्तबा दरवाजा खुला, बीबी तड़प गई। जो बाल स्याह थे वो सफेद हो चुके थे। अम्मा कहाँ से आई है? बीबी से बताया। अजरकुम अल्लाह। कल एक फ़िक्रा कहा था मैंने, बीबी से बताया न गया। उस दो चीज़ों के बाद किताबों में न हसनैन की सैयदा से गुफ्तगू है, न जनाब ज़ैनब की इस एक मौके के अलावा सैयदा से गुफ्तगू है। जानते हैं वजह क्या है? दरबार से आने के बाद गश के बाद गश आता था। मगर ऐसे में सलमान ने आके बताया, बीबी अब मदीने वाले अली को सलाम नहीं करते। अजरकुम अल्लाह। कल पढ़ूंगा तफसील से शहादत, लेकिन 2 जुमले सुन लीजिए। मदीने वाले
अली को आके सलाम नहीं करते। अजीब मवद्दत है, अजीब मंजिल है अली से मोहब्बत की। अपना गम भूल गया, अली घर आए तो कहा या अली मुझे बताया सलमान ने कि अब मदीने वाले आपको सलाम नहीं करते। अली ने नजरों को झुका लिया, अमामा सर से उतार दिया। का सैयदा सितम ज़रीफ़ी ये है कि सलाम नहीं करते ये और बात है, अब अली सलाम करता है मदीने वाले जहां। अजरकुमुल अल्लाह। दो मौके हैं, एक ये मौका, दूसरा मौका कल सुन चुके आप जब दरवाजा गिराया गया सैयदा पर। हाँ बहुत तकलीफ में, बहुत दर्द में है। मैं ज़ियारत के वो फिक्रे नहीं पढ़ सकता, किताबों की वो इबारत नहीं पढ़ सकता। दीवारों दर के दरमियान दरवाजा कैसे गिरा। लेकिन सुनेंगे जब ये आवाज दी गई कि अली के गले में से रहा न गया, ऐसे में आजादारों एक मर्तबा किनको न ले जाने दूंगी। आजादारों रस्सी को खींचा जा रहा था। किताबों के लफ्ज ये है 40 लोग मिलके सैयदा से अली को ना छुड़ा सके। जब ना छुड़ा सके तो एक सदा दी गई, कॉन्फ्रेंस ताजियाना उठाया। मातम करना, मातम करने की रात है नौजवानों। कोई हाथ ऐसा ना हो किसी मातमी का जो सीने पे ना पड़ रहा हो। ताजियाने का उठना था गश खा के जमीन। अली ने सदा दी, सलमान, आखिरी जुमला कल तफसील पढ़ूंगा शहादत की। सलमान सैयदा से कहो बद्दुआ न देना बीबी, आप रहमतल लिल आलमीन की बेटी। हाय अली का सब्र। किसी ने पूछा था मौला किसी मर्द के लिए कोई दर्दनाक मंजर आया जाए और उसे सब्र करना पड़े। सलमान कहते हैं अजाब आसमान तक आ चुका था, दीवार मदीना बुलंद हो गई थी इतनी कि एक नाका गुजर जाए। ऐसे में मैं दरवाजे पे पहुंचा तो बीबी ने चौखटों को थामा हुआ था। कह रही थी मालिक नाक़े साले की अजमत फातिमा जहरा से ज्यादा तो नहीं है। मैं कदमों में बैठ गया, बीबी बद्दुआ न करना, आपके बाबा की उम्मत तबाह हो जाएगी। जुमला सुनना और मातम करते रहना। आजादारों रो के कहा चचा सलमान मेरा हक छीना गया, मैंने सब्र किया। चचा सलमान मेरा दर जलाया गया, मैंने सब्र किया। चचा सलमान मेरा मोहसिन मारा गया, मैंने सब्र किया। मगर सलमान फातिमा ज़हरा अली के गले में रस्सी मातम ज़हरा।